अब हम पढ़ेंगे एक डिवाइस, बड़ा प्यारा सा डिवाइस है। डिवाइस पढ़े सर? जनरेटर पढ़ते हैं, घर में देखा था हमने, शादी में देखा था सर, शादी पार्टी में लाइट चली गई थी, जनरेटर चालू कर दिया था। जनरेटर क्या होता है? बोलो जल्दी से, जनरेटर क्या होता है? सबके सब बताएंगे एक बार मुझे। व्हाट इज जनरेटर? व्हाट इज जनरेटर? व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर क्या होता है? हम कहेंगे सर, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच विच कन्वर्ट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कभी आपने जनरेटर को चलाते हुए देखा है शादी पार्टी में? वो क्या करते हैं, जनरेटर को बहुत तेजी से यूं यूं घुमाते हैं, ला भाई सिस्टम, ला भाई सिस्टम, यूं यूं घुमा रहे, तो मैकेनिकल एनर्जी आई, उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज जनरेटर। इसी को क्या कहा जाता है सर? जनरेटर। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखना, जनरेटर, ठीक है? जनरेटर इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है सर, जनरेटर की प्रिंसिपल क्या होती है? देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ सब कुछ, है ना सर? जनरेटर की प्रिंसिपल क्या होती है? तो हमने कहा प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। चेंज इन वेरी करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करोगे, उसकी वजह से ये आ जाएगा। सर ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, और बता दो इसका कंस्ट्रक्शन और बता दो, फिर फिगर, फिर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? डायग्राम एक बार में समझना, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद ना खिचड़ पिचड़ हो जाती है ना? हमने कहा सबसे, अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। किसके? कंस्ट्रक्शन। भैया आज जनरेटर बनाना सीख जाओगे, घर में जाना और जनरेटर बना देना, मम्मी खुश, बेटा पढ़ के आया आज तो, है ना? मम्मी खुश, बस कुछ सामान मत खराब करना, वरना मम्मी खुश होने की जगह आपको जूते मारेगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन में क्या लेते हैं हम? कंस्ट्रक्शन में देखो मैं फिगर बनाता हूँ, उससे कंस्ट्रक्शन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से समझना, अच्छे से सबके सब। अब देख लो फिगर पे आ गए हम। आओ सर जी फिगर पे, ये देखो बना लेना सब। पहले ये बताओ, कॉपी नहीं निकाला है ना? हाँ AC जनरेटर पढ़ रहे हो, हैं? लिख नहीं रहे हो ना? कुछ भी नहीं लिख रहे हो ना? लेक्चरार की तरह देख रहे हो ना मुझे, हैं? नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो? डांस उन्स करूं थोड़ा, गाना वाना गा दूं, हैं? डांस देख रहे हो? डांस बहुत पिटोगे सबके सब। कॉपी निकाल लो, लिखना स्टार्ट कर लो, समझ आ गई? जल्दी जल्दी लिखो, पढ़ाई नहीं करना होता। कॉपी नहीं निकाल रखा, लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चरार का, लेक्चरार का लेक्चर देखते हैं। पढ़ाई करते टाइम पे कॉपी निकालना चाहिए, वो अच्छा बच्चा के तो कॉपी नहीं निकाला। हाँ नोट कर रहे हैं, जो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो जो नहीं कर रहे हैं ध्यान रखना, आएंगे पकड़ने के लिए, है ना? पकड़ने के लिए। हमने क्या कहा, ये हुआ। अब देखो कंडक्टर वैसा बनाऊंगा तो दिक्कत होगी, तो हम इससे बनाते, क्या करते हैं, इससे बनाते, इससे। तो हमने क्या कहा, ये लिया कंडक्टर, ये लिया हमने कंडक्टर, ये लिया हमने कंडक्टर, ठीक है? ऐसे, है ना? हाँ हाँ, रिटर्न नोट्स बनाना चाहिए सबको, सब बनाओ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना? बताओ, एक ऑफलाइन में बैठी हुई है, वो फोन छेड़ रही थी। अभी मैंने सोचा अरे भाई फोन छेड़ रहे, जब वो छेड़ रही है तो आप सब तो हमसे म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ रहे हो यार, तब कितना छेड़ रहे होगे, है ना? अभी उसको बोतल फेंक के मारा है मैंने। तो मैंने क्या कहा, एक कंडक्टर रख दिया मैंने, मैग्ने, है ना? हाँ, आज मौसम अच्छा है, घूम के आओ जाओ, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया हमने, फिर मैंने क्या किया, ओ भाई देखो फिगर, फिगर देखते चलना भाई, फिर बाद में बोलो सर ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये देखो फिगर। हाँ देखो, पहले मैंने कंडक्टर बनाया, कंडक्टर के बाद मैं नीचे लेके आया। अब कंडक्टर के बाद मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा रिंग दिया, रिंग को कहते हैं स्लिपरी रिंग। क्या क्या कहते हैं? स्लिपरी रिंग। ऐसा लेता हूँ, ये रहा, ठीक है? तो रिंग के, रिंग लगाया मैंने, एक रिंग लगाया, रिंग रिंग रिंगा रिंगा, और रिंगा के ऊपर मैंने एक लगा दिया एक ब्रश, ये ब्रश है, तो मैंने स्लिपरी रिंग लगाया ये, और इस ब्रश को मैंने कनेक्ट किया, अब आगे की ओर लेके गया ये, ठीक है? ऐसा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये आगे जाएगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया। यहाँ पे लगाया मैंने स्लिपरी रिंग 2। क्या लगा मैंने यहाँ पे? स्लिपरी रिंग 2, ठीक है? S2। तो स्लिपरी रिंग 2 लगा, तो ये स्लिपरी रिंग 2 से मैंने इसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक ब्रश कनेक्ट किया, और ब्रश के साथ मैंने यहाँ से एक चीज निकाला, और ये निकालने के बाद नीचे की ओर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस यूं लगा दिया, ये लोड रेजिस्टेंस है,
जिससे हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हमें बिजली मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड ना लो भाई, लोड ना लो। अब जैसे ये हो गया, अब देखो गंद फैलेगा। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में एक एक्सिस लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, एक एक्सिल बोलते हैं जिसे, एक्सिल, वो लगा दिया। ये एक्सिल है क्या, ये एक्सिल, ये घूमता है, ये रोटेट करता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये एक्सिल है जो रोटेट करेगा, ये हुआ, ये रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो रोटेट किस पे करता है, ये अपने एक एक्सिस पे रोटेट करता है। क्या करता है, ये एक्सिस पे रोटेट करता है। तो मैं ये का एक्सिस बनाता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाता हूँ। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जिस पे रोटेट करेगा। इसका कलर को चेंज करता हूँ, कलर को कर देता हूँ आसमानी, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ऐसा है, ये रोटेट करेगा, ठीक है। फिगर बन के तैयार है। और कुछ रहा, हाँ नेमिंग कर देते हैं अब। ये ब्रश है B1 है, ये ब्रश B2 है, ठीक है। ये स्लिपरी रिंग S1 है, ये स्लिपरी रिंग S2 है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज किया दिख गई अब आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज किया दिख गया आपको, है ना। क्या क्या यूज किया है, मैंने यूज किया सर सबसे पहला नंबर, नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या यूज किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड नंबर हमने क्या यूज किया, B1 एंड B2 ब्रश। क्या यूज किया हमने, ब्रशेस, 2 ब्रशेस। थर्ड नंबर क्या यूज किया हमने, S1 एंड S2 2 स्लिप रिंग। क्या हमने यूज किया, 2 स्लिप रिंग्स। फोर्थ नंबर क्या यूज किया हमने, RL, जो है आपका लोड रेजिस्टेंस, जो लोड लेता है भाई, लोड, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस के बाद आपका ABCDEFGH, उसमें से निकले पंडित जी, पंडित जी ने खाई सुपारी, ABCD, है ना। ये ABCD आपका कंडक्टर है। ABCD क्या है आपका, फिफ्थ नंबर पे यूज किया हमने, ABCD इज अ कंडक्टर, ABCD इज अ कंडक्टर। लो भाई कंडक्टर यूज कर लिया। क्लियर, डायग्राम क्लियर, फिगर क्लियर, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। तो ये डायग्राम हमने बनाया है, डायग्राम। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये पढ़ा क्या रहे हो, भैया AC जनरेटर पढ़ा रहा हूँ, AC जनरेटर पढ़ा रहा हूँ, DC नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। क्या पढ़ा रहा हूँ, ये AC जनरेटर, ठीक है। तो AC जनरेटर पढ़ा रहा हूँ जिसमें मेरा ये हो गया। अब देखो करंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ऊपर की ओर हाथों का यूज करना सिखाऊंगा दोबारा से। AC जनरेटर अपनी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करता है ना। अब फिगर बनाते बनाते क्या करूंगा बताओ यार, बोर हो जाओगे आप सब, इसलिए सोचा थोड़ा मजे ले लेते हैं ना। अब देखो आपको क्या करना है, सबको मैंने सिखाया था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। मैंने क्या सिखाया था, है ना, सब क्या सिखाया था मैंने, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब यहाँ सीखेंगे हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड से उल्टा है, बस क्या करते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड से उल्टा। यहाँ होता है आपका, यहाँ पे क्या था, ये फादर मदर चाइल्ड, है ना, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड था लेफ्ट हैंड में। यहाँ पे हो जाएगा सेम केस रहेगा, सेम केस। आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, अपनी फ्रीक्वेंसी ये चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, ऐसे, है ना। तो हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है, करंट आपका ऐसे जा रहा है ऊपर। तो ये मोशन की, ये थंब क्या बताएगा, मोशन की डायरेक्शन। मोशन क्या है इसका, अपवर्ड। एक कॉपी निकाल के दो इसमें से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये आपका कैसा जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसा जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब देखो ये रहा मेरे पास कॉपी, मैंने ये कंडक्टर रखा। अब इस कंडक्टर में मैंने राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाया। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है, ये बताता है मोशन को, थंब बताता है मोशन को, ठीक है। थंब किसको बताता है, मोशन को। ये जो आपका 4 फिंगर है, इसको, ये किसको बताता है आपको, फील्ड को। और ये मिडल फिंगर, अरे भाई ये जो फिंगर है, बीच वाला फिंगर, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आपका करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, हम पढ़ाने के लिए फिंगरों का यूज कर रहे हैं, तो डिस्क्लेमर, इसका कोई गलत यूज ना करे। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इसको हमने रखा अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ए भाई
हमने रखा इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको रखा करंट की डायरेक्शन में, तो ये थंब किधर बोल रहा है? बोल रहा है आपकी तरफ। ये थंब किधर बोल रहा है? आपकी तरफ। थंब किधर बोल रहा है? आपकी तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। थंब किधर बोल रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब ये अपवर्ड जाएगा। तो इधर भी चेक कर लेते हैं, है ना। हाँ, इधर भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें आया ये करंट कैसा है? नीचे, तो करंट ऐसा नीचे। थंब किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब किधर गया? डाउनवर्ड, है ना। तो ये कैसा होगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो हाफ रोटेशन सपोज मानो ऐसा हुआ, ये हाफ रोटेशन ऐसा हुआ, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। क्या करता है? ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, याद रखना। तो जब ए से बी जाओगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट वर्किंग देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम वर्किंग। तो वर्किंग में क्या आता है? सबसे पहला वर्किंग मैंने लिखा है इसमें, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड करंट थ्रू कंडक्टर ए बी इज ए बी डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, according to Fleming right hand rule, AB move upward and CD moves डाउनवर्ड। जैसे ही हमने ये देखा डाउनवर्ड और अपवर्ड है, तो ये लूप बनाएगी, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, करंट कैसे फ्लो कर रही है? लूप क्या है आपका? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से B2, B2 से B1, ठीक है। ऐसे जाएगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से B2, B2 से B1, रस लेते हैं और फिर वापस ए पे। तो करंट का लूप ये है पहले में, करंट का लूप ये है पहले में। वर्किंग ऐसे लिखा आपने, तो सेम वर्किंग आप सेकंड लिखोगे, सेम वर्किंग आप सेकंड लिखोगे। सेकंड वर्किंग यही होगी, सेम टू सेम होगा, बस मैं लूप लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। अब जैसे ही आपका हाफ रोटेशन चला जाएगा ना, हाफ रोटेशन के बाद अब ये सी डी इधर आ चुका है, अब सी डी इस साइड आ चुका है, ए बी इस साइड आ चुका है। तो सी डी अब अपवर्ड जाएगा और ए बी अब डाउनवर्ड जाएगा। सी डी अब अपवर्ड जाएगा और ए बी अब डाउनवर्ड जाएगा। तो सी डी अब अपवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी डी अपवर्ड मूव करेगा और ए बी अब आपका डाउनवर्ड करेगा। क्या करेगा? डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, करंट का जो लूप होगा, करंट लूप जो होगा, करंट का जो लूप है ना, करंट का जो लूप होगा, वो लूप अब जो बनेगा वो बनेगा सी से डी, डी से बी, बी से ए से फिर आप जाओगे B2 पे, है ना, अपवर्ड B2 पे, फिर आओगे आप B1 पे और B1 से फिर वापस पहुंचोगे आप C पे। तो करंट का लूप देखो चेंज हो गया आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन, करंट flowing through AC generator is changes the direction but equal in magnitude। मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपने डायरेक्शन को ये चेंज कर लेते हैं। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर का जो डायरेक्शन है ना, उसको चेंज मार लेते हैं। तो इसी को एसी जनरेटर कहा जाता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट अपने आप को ये चेंज मारते जाते हैं, मतलब डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। तो ये सर्किट हो गया, वर्किंग हो गया। अब आते हैं हम थ्योरी पे। किस पे आते हैं? थ्योरी पे। सर इतना खतरनाक है क्या ये डिवाइस? क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? अरे भैया डिवाइस मतलब सब कुछ कर लो, डिवाइस मतलब सब कुछ कर लो, है ना। 5 मार्क्स में आता है थ्योरी। अब थ्योरी की बात अगर की जाए तो हम, है ना, दीपा वर्मा किया तो अभी वर्किंग का। देखो दोबारा से बता देता हूँ, वर्किंग क्या है। आपने क्या किया, है ना, आपने क्या, है ना, आपने क्या देखा, आपने ये कंडक्टर देखा। अब कंडक्टर में आपने देखो यहाँ पे करंट को फ्लो करवाया। अब करंट इसमें फ्लो हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया मैंने, जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट और ये, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड के कारण ये ऐसे हाफ रोटेट करेगा। तो हाफ रोटेट करेगा वर्किंग में, तो ऐसा क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, ये हुआ, और फिर यहाँ से देखो देखो लूप में एक चीज चेंज आ गई है। जब ये रोटेट होगा तो ये स्लिपरी रिंग भी तो रोटेट हो जाएगी। तो B1 इधर आ जाएगा, B2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऐसे रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद A से B गया, B से C गया, C से D गया, फिर D से आपका यहाँ पे D से कैसे करंट गया होगा B2, B2 से क्या होगा B1 और फिर A पे आया होगा। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा पूरा लिख दिया। सेकंड केस में जो लूप लिखा है ना मैंने, लूप में B1 चेंज कर दूं, पहले B1 जाएगा, फिर B2 जाएगा, फिर C जाएगा, ठीक है। क्यों? देखो अब जब सेकंड केस आया, सेकंड केस जब हाफ रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन हो गया, अब देखो CD इधर पहुंच गया है, AB इधर पहुंच गया है। तो अब CD मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और AB मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जब ऐसा मूव करेगा तो इसकी वजह से ये स्लिपरी रिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद ये यहाँ पहुंच गई होगी, ये यहाँ पहुंच गई होगी। तो अब क्या होगा, जब ये CD
से जाएगा सी से डी, डी से बी, बी से ए से फिर B1, B1 से फिर आपका B2 एंड फिर वापस आपका सी पे पहुंच जाएगा। और ऐसे करंट आपका RL से होके निकलता रहेगा। तो हमने ये 2 वर्किंग यहाँ पे करी, इसमें मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया था, B1 और B2 आगे आगे चला गया था, है ना। हाँ, तो क्लियर। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो आप थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी में हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होता है, NBA। फ्लक्स क्या होता है, NBA कोस थीटा, है ना। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होगा दादा, थीटा इज इक्वल टू 0 जहां देखो वहीं लगाने लग जाते, है ना। तो NBA कोस थीटा, अब जब NBA कोस थीटा फाई की वैल्यू है, NBA कोस थीटा, है ना, NBA कोस थीटा फाई की वैल्यू है। आप सब जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपन में टी। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर कितना घूम रहा है अपन में टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। पुट कर दो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू आ गया NBA कोस थीटा की जगह आ गया कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी आ गया। अब EMF निकाल लो, EMF निकाले तो अकॉर्डिंग टू d∅dt भैया सेकेंड लॉ फेरेडे, फेरेडे का सेकेंड लॉ याद है कि नहीं याद है, अब याद है, अब नहीं भूलेंगे। ये आ गया नाबा कोस थीटा, नब्बा कोस थीटा। अब नब्बा कोस थीटा आ गया है, तो ये कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता है। कोस का सर साइन होता है, माइनस में साइन होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा होता है। बट थीटा का होता है, ये ओमेगा टी का नहीं होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका तो हम करते हैं, बट जो उसके साथ कांस्टेंट लगा होता है ना, उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो है ना, नवाब साइन थीटा। क्या बात है, क्या है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अगर d/d थीटा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे xt लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, ये जो लिखे होते हैं ना विदाउट उसके, वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। और डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में होता है जो उसके नीचे लिखा हुआ है। तो dt के रिस्पेक्ट में होगा, ओमेगा इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो e⁻² आ जाएगा, माइनस रहेगा, NBA तो कॉमन निकाल लोगे आप, d/dt ऑफ कोस का हो जाएगा आपका माइनस में साइन, ओमेगा टी रहेगा सेम, और बस जो ओमेगा है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में और आ जाएगा। जब ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो EMF निकल जाएगा अब आपका माइनस से माइनस कंप्लीट, तो आ जाएगा नवाब साइन थीटा, नवाब साइन ओमेगा टी, नवाब साइन ओमेगा टी। तो ये आपका EMF निकल गया, किसका जनरेटर का EMF निकल के तैयार है। ये जनरेटर का EMF निकल गया भाई, जनरेटर का EMF निकल गया। जैसे ही जनरेटर का EMF निकाल लिया, अब निकालो जनरेटर का करंट, अब निकाल लो जनरेटर का करंट। तो करंट निकालोगे तो क्या करोगे, EMF बाय में R कर दो। तो EMF बाय में R करोगे तो EMF की वैल्यू कितनी है आपकी, नवाब साइन ओमेगा टी, नवाब जी है भाई, इसे R से डिवाइड कर दो, तो नवाब साइन ओमेगा टी आ गया, है ना। अब इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन क्या होता है उस टाइम पे, मैक्सिमम। साइन क्या होता है उस टाइम पे, मैक्सिमम। तो ई जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी नवाब, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी नवाब, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको और भी लिख सकते हो, EMF जो आपका निकला, ये EMF थोड़ी ना निकला है, हाँ EMF निकला, EMF। अगर EMF की वैल्यू कहते हो तो ई मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर भी होता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी के बराबर भी होता है। तो हमने पूरी थियरी पढ़ ली, हमने पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया, यहीं पे पूरा क्या होता है, हमारा जनरेटर खत्म हो जाता है। कैसी लगी जनरेटर की वीडियो, ये जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार, है ना, जल्दी से बताओ कि कैसी लगी आपको ये जनरेटर की वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। पूरा जनरेटर एक बार में स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा फिनिश कर दिया है मैंने, हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके। मजा आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत। पूछ रहे सर एडी करंट लॉस का, एडी करंट का डिसएडवांटेज क्या है। एडी करंट में पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट हीट जो होता है ना प्रोड्यूस होता है ना, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है ना, बहुत ज्यादा। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हीट ही उसकी डिसएडवांटेज है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो उसका डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ हीट थी हाईली अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दी एडी करंट, हाईली अमाउंट ऑफ हीट।